Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका डिजिटल विद SCM में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि पंचायत चुनाव 2022 झारखंड को कैसे हम बहुत ही आसान तरीक़ा से कंडक्ट कराएं ताकि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। ऐसे तो ट्रेनिंग आप लोग कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ट्रेनिंग कुछ ऐसा हिस्सा को बताना चाहूँगा जो आप बहुत ही आसान तरीक़ा से अपने चुनाव को कंडक्ट कराएंगे और कराने के बाद आप बहुत ही आसानी से रिपोर्ट कागजात का काम भी आप पूरा करेंगे और बहुत जल्द आप जमा करके अपना वहाँ से प्रमाण पत्र भी ले लेंगे। तो आइए पहले हम कुछ इन विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जैसे जिसमें आपको बताने जा रहा हूँ, बस ट्रेनिंग के आधार से इसे आपको पूरा कर लेना है। ऐसे तो आपको चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सब समझ चुके होंगे, लेकिन कुछ खास चीज़ों का ध्यान आप रखें और अपना रिपोर्ट को जल्द से जल्द जमा करवा दें। तो धन्यवाद। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये है त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 झारखंड का है। तो इसमें आप लोग को बताया गया है कि एक पैकेट होगा स्टेचुरी पैकेट, जिसे विधिक लिफाफा भी बोला जाता है। चलिए इसे हम लोग 1 नंबर मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस लिफाफे की जो बड़ा पैकेट जो आपको मिलेगा उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, आपको जैसे सुविधा हो, आप पेन से 1 नंबर लिख लेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। 1 नंबर ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं, आपको समझ के लिए आपको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में 1 नंबर लिख लेंगे या नीचे कॉर्नर में आप लिख लेंगे। 1 नंबर का ये लिफाफा आपका हो गया। इसके बाद इसमें आप 1 नंबर पर ध्यान दें, मतदाता सूची की चिन्हित पत्र। तो इसमें क्या है, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के लिए एक अलग से आपके पास लिफाफा होगा और वहाँ उसके अंदर आपको डालना है कि P1 के द्वारा जो मतदाता सूची में चिन्हित किया जाएगा उसके प्रति को आपको डालना है। तो इस लिफाफा के अंदर अभी आप उसको डाले नहीं है, लेकिन आप लिफाफों को तैयार करते हुए उसके राइट साइड में भी आप 1 नंबर रेड पेन से आप लिख के रख लें। ध्यान रखें, 1 नंबर हुआ, उसमें आप 1 नंबर लिख दें। इस लिफाफा में भी आपको ये अलग से नंबर, आपको 1 नंबर ऊपर में लिख लें। इस प्रकार से इसको पूरा लिफाफा को तैयार करके आप इसको क्या करते जाएं, स्टेचुरी पैकेट में 1 नंबर का लिफाफा में आप इसको डाल लें। अगर आप नहीं भी डाले हैं तो इसको एक अलग से बंच बनाना शुरू कर दें। दूसरा लिफाफा आपको दिया गया है कि उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र, इसको आपको डालना है, जो आपको बच जाएगा। तो लेकिन आपको इसका एक लिफाफा जो है 2 नंबर का जो लिफाफा है उसको आपको तैयार कर लेना है पहले से। और तैयार करने के बाद इसके राइट साइड में भी आपको 1 नंबर एंट्री कर देना है। इसी टाइप से 3 नंबर लिफाफा को भी कंप्लीट कर लेना है, लिख लेना है पूरा। और रद्द किए गए मत पत्र जिसमें आपको डालना है उसे भी बाहर से पूरा स्टाम्प वगैरह जो प्रेजेडिंग का है, जो बताया गया है, सारा कुछ काम आप कंप्लीट कर लेंगे। करने के बाद उसके राइट साइड में भी आप अपर राइट साइड में भी 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से निवेदित मत पत्रों का लिफाफा, अगर कोई निवेदित मत पत्र पड़ा हुआ है तो उसका भी आपको एक लिफाफा जो मिला है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको चिपकाना नहीं है, बस केवल कंप्लीट कर ले लिफाफा। जैसे निवेदित मत पत्र अगर कुछ मिलता है, या तो डाला हो या फिर आपके पास जो मिला हुआ है उसको आपको, और उसको 1 नंबर में डाल लेना है। इसी टाइप से आप 5 नंबर अभिक्षेपित मतों की सूची जो भी है उसका भी एक लिफाफा तैयार करना है और लिफाफा के ऊपर में राइट साइड में आपको 1 नंबर लिख देना है। इसके बाद विरोधित मत पत्रों के प्रतिपूर्ण जो कटिंग है उसको भी आपको क्या करना है, 1 नंबर दे करके लिफाफा को रेडी करके आपको रख लेना है। और भी अगर आपको कोई पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी अगर आदेश दिए हैं कि इसको विधिक लिफाफा में नहीं स्टेचुरी पैकेट में रखना है, तो उसको भी आप एक लिफाफा बना लें उसके लिए अलग से, और उसमें भी आप क्या करें, 1 नंबर लिख लें। इससे क्या होगा, आपको ये सारा जब 1 नंबर आप देखेंगे तो आपको जब खोजते समय आपके पास बहुत सारे लिफाफा हो जाते हैं, आप कन्फ्यूजन
हो जाते हैं कि हमको ये लिफाफा कहाँ डालना है, और कहानी हड़बड़ी में आपसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो जैसे ही आप 1 नंबर का लिफाफा देखेंगे, आपका लिफाफा सारा रेडी है और आपको कहाँ डालना है वो सारा कुछ आप लिख के रखे हैं। तो जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, लिफाफा डालें और इसको आपको पैक कर देना है। इस प्रकार से आप इसको बहुत आसान तरीक़ा से इसको कंप्लीट आप कर लेंगे। अब आगे जो हम लोग देखते हैं, गैर विधिक लिफाफा नॉन स्टेचुरी पैकेट। इसमें थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। पहला वाला जो पैकेट आप लोग देखे हैं, इसको आपको सील कर देना है। इसको सील बंद पैकेट में रखे जाए। इसको आपको याद रखना है। इसको क्या करना है, इसको आपको सील कर देना है। इसको सील इसको सील करना है। कैसे सील करेंगे आपको मालूम होगा। लाहा आपको मिला होगा। लाहा से इसको प्रत्येक पैकेट को अलग अलग सील करने के बाद, प्रत्येक को अलग अलग सील करने के बाद बाहर में भी आपको इसको सील करना है। ये मैंने आपको लिख दिया कि सील करना है। आगे देखते हैं गैर विधिक लिफाफा नॉन स्टेचुरी पैकेट। इसको क्या करना है, नॉन स्टेचुरी जो पैकेट है इसको आपको सील नहीं करना है। अब सील नहीं करना है, अब करना क्या आपको, इसको देख लीजिए। अब सील करना नहीं सील करना आपको बताया गया, फिर मैं आपको बता देता हूँ। 2 नंबर को सील नहीं करना आपको, इसको केवल चिपकाना है। अब उसमें क्या क्या है उसको ध्यान से देखिए। इस पैकेट को हम 2 नंबर नाम दिए हैं। इसमें 1 नंबर में देखिए लिफाफा, आपको 1 नंबर का लिफाफा है। इसमें क्या करना है, जिसमें चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता सूची की प्रति या प्रतियां हो। एक लिफाफा ऐसा बनाना है, आपको लिफाफा मिला होगा, उस लिफाफे में क्या करना है, मतदाता सूची में जो चिन्हित हम लोग प्रति था उसको छोड़ करके बाकी जो हमारा प्रति बचा हुआ है, चाहे बचा हुआ है तो डालेंगे, नहीं बचा हुआ तो नहीं डालेंगे, क्योंकि इसको हमको बाहर में चिपकाना होता है। अगर बच गया है तो वहाँ से उठा करके हमको इसको इसमें डाल देना है और इसको क्या करना है, चिपका देना है गोंद से। और राइट साइड में, राइट अपर साइड में हम इसको 2 लिख देना है। इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी टाइप से एक 2 नंबर का लिफाफा है। यहाँ आप लोग लिफाफा 2 में प्रपत्र 11 लिख कर लिफाफा 2 भी लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए आप इसमें 2 नंबर लिफाफा लिख सकते हैं, समझदारी के लिए। अब इसमें देखते हैं जिसमें प्रपत्र 11 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र हो। अब मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र जिसमें आप रखेंगे उस लिफाफा को भी आप रेडी कर लें। नियुक्ति पत्र जो है, जो नियुक्ति पत्र आपके पास आया है उसको आप क्या करें, इस लिफाफा के अंदर ही डाल लें और अपर साइड में 2 लिख दें। राइट अपर साइड में 2 लिख दें। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमको 2 नंबर यानी गैर विधिक लिफाफा यानी नॉन स्टेचुरी पैकेट में डालना है। तो आपका कभी 1 नंबर में किसको डालना है, 2 नंबर में किसको डालना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसको आप पहले से इस वीडियो को देखते हुए आपको इसके आधार से आपको एक लिस्ट तैयार कर लेना है। तो मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का पत्र जिसमें डालना है उसमें भी आप 2 नंबर लिख दिए। इसके बाद आप देखेंगे 3 नंबर एक लिफाफा आपका बनेगा जिसमें प्रपत्र 15 में अंधे शीतलांग निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणाएं। जैसे ही अंधे या शीतलांग निर्वाचक अगर वोट देने आते हैं तो उनके लिए अलग से फॉर्म होता है जो प्रपत्र 15 है। इसको आपको लिफाफा 3 में डालना है, यानी इसका लिफाफा आपको तैयार करना है। साथ ही अंधे और निर्वाचकों के जो प्रपत्र 15 है, इस प्रपत्र 15 को भी इसमें आपको भर के रख देना है। ऐसा क्यों? अगर आप मान लीजिए अंधे शीतलांग आएंगे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहीं से उसको निकाल करके घोषणा पत्र उससे ले लेंगे, और अगर नहीं आते हैं तो भी उस फॉर्म में पूरा डेटा भरा हुआ रहेगा, वो जमा होके सील हो जाएगा। आपको पत्र खोजने में भी दिक्कतें नहीं आएंगी तो उसमें आप नील कर देंगे। फिर 4 नंबर जिसमें निर्वाचकों की आयु के संबंध में उनसे प्राप्त घोषणाएं हों, इसमें भी आप क्या करेंगे, जो घोषणा देते हैं निर्वाचक का एज 18 हुआ है कि इसके लिए एक प्रपत्र है, उस प्रपत्र को भी आप क्या करेंगे, इस लिफाफा के अंदर डाल के रख लेंगे। लिफाफा में जो आपकी भरने की जो बातें कही जाती है उसे भर लेंगे।
इसका लिफाफा के बाहर में भी जो आपको लिखने के लिए बोला गया उसको आपको लिख लेना है। लिखने इसके बाद लिफाफा 5 जिसमें अव्यवहृत और नष्ट पेपर सील सहित पेपर सील हो, यानी आपको एक लिफाफा बनाना है जिसमें पेपर सील चाहे वो व्यवहार में लाया गया हो या ना लाया गया हो या फिर नष्ट हो गया हो, उसको आपको उस लिफाफा में भरना है। तो इस लिफाफा में भी आप इसको क्या करें, पेपर सील को भर कर रख लें और राइट साइड अपर साइड में 2 लिख लें, लाल कलर से लिख लें ताकि आपको मिलाने में दिक्कत ना हो। इसके बाद 6 नंबर में देखिए आप लोग, अभिक्षेपित मतों के संदर्भ में प्राप्त हुई राशि तथा रसीद बुक का लिफाफा। इस लिफाफा में भी आप क्या करें, रसीद बुक को पहले से भर के रख लें, ज़रूरत पड़े तो वहीं से आप निकाल के उसको यूज करें और ज़रूरत नहीं पड़े तो उस बुक को वहीं पर रहने दें। और उस लिफाफा की राइट अपर साइड में आप लाल कलर से 2 लिख लें ताकि आपको इसको कौन सा बड़ा लिफाफा में डालना है आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा पैकेट की ओर। ये तीसरा पैकेट जिसमें मतदान के बाद कुछ सामग्रियाँ बच जाती है, जैसे पुशर है, मेटल सील है, प्रवेदक चिन्ह है, क्रॉस मुहर है, स्टाम्प पैड है, मेटल रूल है, ये सारा को उस लिफाफा में हम लोग को डाल देना है और उसको गोंद से चिपका देना है। इस तीसरा पैकेट में कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, इसमें दिमाग लगाना भी नहीं है ज़्यादा। फिर आगे हम लोग को सबसे ज़्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो है स्ट्रॉन्ग रूम में। स्ट्रॉन्ग रूम में जब हम लोग वोट करा के पहुँच जाते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि क्या पेपर दें और क्या जमा करें। तब हम मुसीबतों में फंस जाते हैं और लंबा लंबा लाइन लगने के बाद भी हम दोबारा उस लाइन से निकल करके अपना पेपर वर्क पूरा करने में लग जाते हैं, जिसमें रात रात भर का समय लग जाता है। तो इसे समझ लें अच्छी तरह से कि कैसे हम इसे पूरा कर लें। तो स्ट्रॉन्ग रूम में आप जब जाएंगे तो आप इन चीज़ों को पूरी तरह से तैयारी कर लें। जैसे पहला, सील बंद मत पेटी। तो जो मत पेटी आपको मिला हुआ है उसको आपको अच्छी तरह से सील करना है। सील करने का आपको तरीका बताया गया है। आपको ये भी बोला गया है कि मत पेटी के अंदर आपको एड्रेस टैग एक अंदर डालना है, एक पेटी में चिपकाना है। उसके बाद ऊपर से पेटी को कपड़े की थैली में सील करना है और एड्रेस टैग लगाना है। ये जानकारी आपको दी गई है। यहाँ तक आपको इसको आपको सील माना जाएगा। तो उसके बाद लास्ट में कपड़ा थैली में सिलाई करने के बाद वहाँ आपको लास्ट से सील करना है और एड्रेस टैग को लगाना है। यहाँ तक आप लोग काम कर चुके होंगे। आगे पेपर के वर्क में हम लोग जाते हैं। मत पत्र लेखा 3 प्रति, यानी आपका ये 4, जैसे आपका जिलाध्यक्ष, उसके बाद पंचायत सचिव, मुखिया और वार्ड मेंबर, तो इनके लिए 3-3 प्रति यानी 12 प्रति में वहाँ पर आपका जमा होगा। और अगर आपका मत पत्र एक में ही चारों का अगर डिटेल्स भरा हुआ है तो आपको 3 प्रति में जमा करना है। वहाँ पर 1 प्रति आप अपने पास रख सकते हैं। तो आपको कम से कम 4 प्रति में उसे बना लेना है। इसके बाद एक है पेपर सील लेखा। जो आप पेपर सील आपको जो मिला था उसका डिटेल्स आपको इस लिफाफा में देना है। इसमें क्या रहेगा आपका कि आपको किस नंबर का पेपर सील मिला है और किसने आपने कौन कौन सा पेपर सील को आपने यूज किया है और कौन सा पेपर सील आपके पास बचा है, इसका डिटेल्स आपको इस पेपर सील लेखा में आपको देना है। तो इसका भी आप 1 प्रति लिया जाएगा, लेकिन आप 2 से 3 प्रति आप बना के रख लें। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी भी आपको 2 कॉपी में मिला होगा। आप भी उसको दोनों कॉपी भर के आप रख सकते हैं। ये 3 चीज़ पर 2, 3 और 4 नंबर को खास ध्यान रखें। और आपका स्टेचुरी पैकेट तो आप बना चुके हैं, नॉन स्टेचुरी पैकेट में ये कैसे बन गया आपका। जब आखिरी समय में आप क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर आप लिखे थे ये सारे कंप्लीट करने के बाद 2 नंबर का पैकेट में डाल देंगे और 1 नंबर जो लिखे थे उसको 1 नंबर पैकेट में डाल देंगे। 1 नंबर वाले सारे लिफाफे को डालेंगे तो स्टेचुरी पैकेट बन जाएगा और 2 नंबर वाले को डालेंगे तो नॉन स्टेचुरी पैकेट बन जाएगा। और इसको आप उठा करके कहाँ पर ले आएंगे, स्ट्रॉन्ग रूम में। इस प्रकार से आप स्ट्रॉन्ग रूम में आप ये सबको जमा करके
आप वहाँ से रिलीव हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।